हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज मुझे पक्का बताना और वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले टॉप कॉलेजेस में कितनी परसेंटाइल लगेगी, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होती है और हम कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आएगी, आज हम लोग वो बहुत डिटेल में जानने वाले हैं बेटा। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, वीडियो के एंड तक रहना, स्किप मत करना और एक पेपर और पेन लेकर बैठना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपकी अभी से लेकर एडमिशन होने तक आपके साथ रहूँगी, डेली वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और हर वीडियो के बाद मैं एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। अगर आपको ही बनना होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा है तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पर मैं ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की PDF वगैरह सब डाल दूँगी और आप मेरे से 1-on-1 बात भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा, तो ज्वाइन पक्का कर लेना। तो बच्चों सबसे पहले आंसर की पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। आप लोगों की आंसर की मोस्ट एक्सपेक्टेड है संडे को आने की, 18 में। आपका नोटिस भी कल तक आ जाना चाहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं बता दूंगी, यूट्यूब पे भी आपको बता दूंगी, ठीक है। अब जैसे आपकी आंसर की आती है, जो स्कोर आप लोग कैलकुलेट करते हो उससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इतने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, CET सेल कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के एक नंबर 1 कॉलेज में जाने के लिए कितनी परसेंटाइल लगेगी, और वो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना, अभी आपका सिर्फ 50% काम हुआ है। आपका एग्जाम देना, आंसर की का वेट करना, रिजल्ट का वेट करना। अभी भी आपका 50% काम बचा है। एक अच्छे कॉलेज में जाना, एक अच्छी कॉलेज लिस्ट बनाना, आप लोगों को सारे एडमिशन के प्रोसेस के बारे में पता करना, सब कुछ बचा है बेटा। और ये चीज़ समझ लेना कि एक अच्छा कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट होगी बेटा, ठीक है। आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग में एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो कि आपके साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएगा, कैप राउंड्स के बारे में बताएगा। आपको एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर देंगे बेटा, आपके स्कोर के हिसाब से। आपको कौन सी सिटी में जाना है, कौन से ब्रांच में जाना है, आपकी क्या कास्ट है, क्या कैटेगरी है, हर एक चीज़ पता करके हर एक कॉलेज में आपका पूछा जाएगा और उसके बाद ही आपकी कॉलेज लिस्ट बनाई जाएगी। और एक चीज़ याद रखना बेटा, चाहे कम स्कोर आए चाहे ज़्यादा स्कोर आए, बेस्ट कॉलेज लिस्ट ही आपको बेस्ट कॉलेज में पहुँचा सकता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे थे लास्ट ईयर जिनकी कम परसेंटाइल आई थी, लेकिन उन्होंने काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा कर ढंग से आज वो एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे थे जिनकी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई थी, लेकिन उन्होंने खुद से कॉलेज लिस्ट बनाई, ढंग से कॉलेजेस नहीं डाले और आज वो एक लो लेवल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए बेटा आपके साथ, इसीलिए आप लोगों को काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। एग्जाम खजाना के बच्चे आज टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, COEP, VJTI, वालचंद, PICT। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाई, काउंसलर्स की हेल्प ली, पूरा पर्सनल काउंसलिंग से उन्होंने अपना करियर सेट कर दिया बेटा। तो आप भी कर सकते हो, फटाफट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होती है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आंसर की के टाइम पे और रिजल्ट निकलने के टाइम पे आप लोगों को अपनी परसेंटाइल जो है वो ढंग से समझ में आए, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ को आराम से देखना है, धीरे धीरे देखना है, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जिससे कि मैं आप लोगों को जो जो समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो टोटल बच्चे जो MHT CET के एग्ज़ाम में बैठे थे इस साल, वो थे 8 लाख बच्चे, ठीक है। अब मैं अगर 8 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ कि आधे बच्चे PCB के थे और आधे बच्चे PCM के थे, तो PCB में 4 लाख बच्चे बैठे थे और PCM में 4 लाख बच्चे बैठे थे। इतना आप लोगों को क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को PCM का एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ। तो जैसे कि 19 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल में टोटल 16 शिफ्ट्स थी, और अभी हमने देखा कि PCM में 4 लाख बच्चे अपेयर हुए थे। तो अगर आप लोग 4 लाख को 16 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे। तो जब आप अपने कैलकुलेटर में देखोगे, 4 लाख को 16 से डिवाइड करने पे आएगा 25,000, यानी कि PCM की हर एक शिफ्ट में 25,000 बच्चे बैठे थे। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी। अब बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि CET सेल इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो आपका एक फ्रैक्शन आप समझते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप समझते हो। अब डिनोमिनेटर में आपका क्या आता है, आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे टोटल बैठे थे।
तो आप लोगों हमने देखा कि 25,000 बच्चे बैठे थे, तो डिनोमिनेटर में तो 25,000 आएगा। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में फॉर सपोज आपके आते हैं 130 मार्क्स, ठीक है। तो अब आपकी शिफ्ट में वो सारे बच्चे जिनके 130 मार्क्स से कम आए थे, वो सारे बच्चे न्यूमरेटर में आएंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इनटू 100 करते हैं तो परसेंटाइल आती है। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी जिससे कि पूरा फंडा आपका क्लियर हो जाए। अब एक बच्चा समझो रोहन, ठीक है, उसके आते हैं 140 मार्क्स और उसकी शिफ्ट में 24,700 बच्चे ऐसे हैं जिनके 140 मार्क्स से नीचे आए हैं। तो वो क्या करेगा अपनी परसेंटाइल निकालने के लिए? 24,700 को डिवाइड करेगा 25,000 से और उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से। जब आप ये कैलकुलेशन करके देखोगे खुद से तो आपको दिखेगा कि उसकी 98.8 परसेंटाइल बन रही। तो हमने क्या करा, उसके थे 140 मार्क्स, हमने देखा कि 140 मार्क्स से नीचे कितने बच्चों के मार्क्स आए, वो हमने देखा कि 24,700 था, तो उसको न्यूमरेटर में रख दिया। और डिनोमिनेटर में उसकी शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे? 25,000, तो 24,700 को 25,000 से डिवाइड कर दिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रोहन को एग्जाम में मिलेंगे 98.8 परसेंटाइल। अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि हर एक बच्चा जिसको 140 मार्क्स आते हैं उसको 98.8 परसेंटाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि सीईटी सेल ने एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज कंडक्ट कर रही है और हर शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस, हर शिफ्ट के आंसर्स, हर शिफ्ट के बोनस मार्क्स अलग होते हैं। तो वो चीज़ कैसे होगी अभी हम लोग वो समझेंगे। अब बच्चों, रिया नाम की एक लड़की है, उसके 120 मार्क्स में आए और वो फॉर सपोज 19 अप्रैल की शिफ्ट 1 में बैठी थी, ठीक है। अब उसकी शिफ्ट में 120 मार्क्स के नीचे 24,200 बच्चों ने स्कोर करा है। तो वो क्या करेगी परसेंटाइल निकालने के लिए? 24,200 को डिवाइड करेगी 25,000 से। जब ये करने के बाद उसकी परसेंटाइल आती है 96.8, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को क्लियर है। अब एक दूसरा बच्चा है राजेश, जो कि 19 अप्रैल की शिफ्ट 2 में बैठा है और वो भी सेम स्कोर लाता है 120 मार्क्स, ठीक है। लेकिन उसकी शिफ्ट में उससे नीचे सिर्फ और सिर्फ 23,700 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करेगा? 23,700 डिवाइड बाय 25,000। जब वो ये कैलकुलेशन करता है तो उसकी परसेंटाइल आती है 94.8, यानी कि एक जगह रिया थी जिसके 96.8 आए थे, एक जगह राजेश था जिसके 94.8 है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जबकि दोनों के थे 120 मार्क्स? तो बच्चों, रिया की शिफ्ट में, ठीक है, 120 मार्क्स के नीचे कितने बच्चों के आए थे? 24,200, यानी कि 120 मार्क्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 800 बच्चे ला पाए थे रिया की शिफ्ट में। यही राजेश की शिफ्ट में 120 मार्क्स के नीचे 23,700 बच्चों के आए थे, यानी कि राजेश से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चे लेकर आए थे? 1300 बच्चे, ठीक है, 1300। यानी कि राजेश की शिफ्ट जो थी इजी थी, क्योंकि वहाँ पे 1300 बच्चे 120 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आए। लेकिन रिया की शिफ्ट में उससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 800 लोग लेकर आ पाए, यानी कि उसकी शिफ्ट थी डिफ़िकल्ट, और इसीलिए डिफ़िकल्ट शिफ्ट में सेम मार्क्स पे उसकी ज़्यादा परसेंटाइल बन रही है और राजेश की सेम मार्क्स में इजी शिफ्ट में कम परसेंटाइल बन रही है बच्चों। यही होता है शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मतलब। तो बच्चों, हम लोग जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट पे आज बात करने वाले हैं उसमें मैं आप लोगों को मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों की शिफ्ट इजी थी तो उस परसेंटाइल में से आप 1 से 1.5 परसेंटाइल कम कर लेना, और अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी तो आप लोग 1 से 1.5 परसेंटाइल ऊपर कर लेना, ठीक है। लॉजिक आप लोगों को समझ में आया है। ईजी शिफ्ट में सेम मार्क्स में कम परसेंटाइल बनती है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में सेम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बनती है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बच्चों। आज के बाद आप लोगों को इस चीज़ में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीज़ लेकर समझा है।
ठीक है बच्चों, तो अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा ज्ञान देना चाहती हूँ, एक छोटा सा फैक्ट बता देना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में 300-400 कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है तो आपको 99.5 परसेंटाइल के ऊपर लाना होगा। ठीक है, अगर टॉप 10 कॉलेजेस में जाना है तो 98-99 मिनिमम आपको लेकर आना होगा परसेंटाइल। ठीक है, और टॉप 20 कॉलेजेस में जाना होगा तो 96-97 परसेंटाइल के ऊपर लाना होगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आपको टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिस्ट डालना, मैं वीडियो भी ले आऊँगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूँगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मॉडरेट शिफ्ट की। मैंने आप लोगों को बताया इजी शिफ्ट आती है तो 1 से 1.5 परसेंटाइल कम कर देना। डिफ़िकल्ट शिफ्ट है अगर आपकी तो आप लोग 1 से 1.5 परसेंटाइल ऊपर कर लेना। अगर आपको शिफ्ट वाइज चाहिए होगी डिफ़िकल्टी तो कमेंट सेक्शन में शिफ्ट वाइज डाल देना। ठीक है बेटा, तो अगर आपके 160 मार्क्स के ऊपर आते हैं तो आप 99.5 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करोगे। अगर आपके मार्क्स 140 से 160 के बीच में आते हैं तो आप 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में स्कोर करोगे। अगर आपके मार्क्स 130 से 140 आते हैं तो आप 96 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करोगे। अगर आपके मार्क्स 110 से 130 के बीच में आते हैं तो आप 94 परसेंटाइल स्कोर करोगे। 100 से 110 मार्क्स पे आप लोग 92 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करोगे बेटा। 95 से 100 मार्क्स के बीच में आपकी परसेंटाइल 85 के ऊपर आएगी। 85 मार्क्स से लेकर 95 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपकी परसेंटाइल 75 के ऊपर जाएगी। 75 से 85 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 60 के ऊपर आएगी। 55 से 75 मार्क्स पे आप लोगों की जो परसेंटाइल है वो 50 के ऊपर बनेगी बेटा। और 30 से 55 मार्क्स के बीच में अगर आते हैं तो आपकी 45 परसेंटाइल के आसपास आएंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो हमने आज की वीडियो में बेटा परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो शिफ्ट वाइज कैसे डिपेंड करता है, उसके बाद हम लोगों ने टॉप कॉलेजेस के लिए क्या परसेंटाइल चाहिए वो देखा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देखा बेटा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके कम भी परसेंटाइल आते हैं ना तो अगर ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो उस कम परसेंटाइल में आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके 50 परसेंटाइल आए हैं तो आप COEP में जाओगे, नहीं, लेकिन 50 परसेंटाइल में महाराष्ट्र का जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता होगा वो आपको मिलेगा अगर आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करते हो बेटा। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा। सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।